हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड। एज यू ऑल नो, द अर्थ इज कवर्ड बाय द हार्ड मास दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर एंड continents and ocean are part of this lithosphere. All these continents and ocean lie on plates, right? So one is called as continental crust or continental plate and ocean crust or ocean plate. Relief of ocean floor. Relief of ocean floor मतलब क्या होता है? Relief मतलब क्या है? That is the landforms. Relief means landforms which are there in the ocean floor. जैसा कि लैंडफॉर्म्स हमारे ज़मीन पे रहता है, जैसे कहीं पहाड़ी है, कहीं गड्ढे हैं, उस हिसाब से ओशन में भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिलीफ. सो एक्चुअली ओशन जो आपको ऊपर से दिखता है तो वो एक लेवल में दिखता है, लेकिन उसके नीचे में भी लैंडफॉर्म्स है एंड दैट लैंडफॉर्म इज नोन एज द ओशन फ्लोर. राइट नाउ द ओशन फ्लोर इज़ वेरी डायनामिक इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि देखो वहाँ पे आपको पहाड़ियाँ भी मिलेगी, वहाँ पे आपको डीप ट्रेंचेस जहाँ यानी मतलब गहरी खाइयाँ भी मिलेगी आपको एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डायनामिक. और बहुत सारा एरिया जो ओशन के अंदर का है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है. क्यों ऐसा है? क्योंकि क्या होता है कि जो समुद्र का एरिया जो हमारे कोस्ट के आसपास रहता है उसकी डेप्थ कम होती है. वही जितना आप गहराई में जाते जाओगे उसकी डेप्थ बढ़ेगी, तो वहाँ जो प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर रहता है वहाँ नीचे, वो बहुत ज़्यादा रहता है. अगर मैं आपको कहूँ कि 10 जंबो जेट आपके ऊपर रख दिए तो उतना प्रेशर पानी का रहता है नीचे. राइट. सो द डेप्थ, एवरेज डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो ओशन फ्लोर की एवरेज डेप्थ 3700 या 3600 मीटर के आसपास आएगी. राइट. एंड मैंने आपको पहले ही बताया वहाँ पे आपको पहाड़ियाँ भी मिलेगी, गड्ढे भी मिलेंगे, रिजेस बोलते हैं छोटे मोटे. ऊपर प्लेन एरिया नहीं मिलेगा कि आपको फ्लैट एरिया पूरा मिल रहा है. कहीं फ्लैट भी मिलेगा, कहीं आपको हाइट भी मिलेगी, कहीं डाउन भी मिलेगा. नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. देखिए अभी होता क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है और जो ओशन है ये एक प्लेट के ऊपर है. राइट. प्लेट्स के ऊपर है. सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको कहा जाता है दैट इज़ ऑन कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो जो हमारा जो लैंड मास है जहाँ पे हम रहते हैं दैट इज़ ऑल इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट. अब इसका कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर डूबा हुआ. उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, 200 मीटर के आसपास तक. अब ये वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे सूरज की रोशनी बेड तक के, मैं अगर इसको भी सी बेड के अंदर लूँ तो बेड तक के जाती है इन दिस पर्टिकुलर रीजन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में एल्गे और प्लैंक्टन्स का जो ग्रोथ है वो रहता है. तो उसके वजह से क्या होता है, एल्गे और प्लैंक्टन्स क्या है, मछलियों का खाना है. ये जो मरीन एनिमल्स है आपके, इन लोगों का खाना है. तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यह ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, या ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. क्यों? क्योंकि फिशिंग वगैरह की जो एक्टिविटी होती है वो सब यही एरिया में, क्योंकि यही एरिया में आपको फिशेस ज़्यादा मिलती हैं. नेक्स्ट मिनरल्स, नेचुरल गैस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है. एग्जाम्पल आपको मालूम है, जैसे मुंबई हाई है जो अरेबियन सी में है, तो वहाँ से हमको जो मिनरल्स और नेचुरल गैस मिल रहा है तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल के ऊपर का ही पोर्शन है. अगर मैं इंडिया के मैप की भी बात करूं तो ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, दिस वन, ये जो है दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया ज़्यादा है, ठीक है,
और वही आप जब ये साइड में आओगे तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है ये कम है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इवन, अनइवन है, कहीं ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। नेक्स्ट टू जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होने लगता है वहाँ जो स्लोप है उसकी वो बढ़ जाती है, दैट इज़ वेरी स्टीप, सो दैट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप ख़त्म होता है, जहाँ उसकी स्टीपनेस कम हो जाती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बाउंड्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल एरिया। इसके बाद आता है सी बेड, दैट इज़ फ्लैट प्लेन, दैट इज़ नोन एज एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन की जो डेप्थ अगर मैं बोलूँ तो वो शुरू होती है जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप की बंद होती है। मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है 200 मीटर से लेके 3600 मीटर तक, और एवरेज अगर मैं डेप्थ एबिसल प्लेन की बात करूं तो वो जाती है 3000 मीटर से 6000 मीटर तक के, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है, राइट। अब एबिसल प्लेन में जो प्लेट्स रहती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्लेट्स है, प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है ओशनिक क्रस्ट जो है, जहाँ ओशन है दैट इज़ ऑल्सो ऑन प्लेट एंड कॉन्टिनेंट इज़ ऑल्सो ऑन प्लेट। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ पे फॉर्म होता है रिजेस, इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पे क्रैक डेवलप होता है और इसके नीचे से लावा या मैग्मा ऊपर आता है और ये रिजेस फॉर्म होते हैं, दिस वन। अब जब ये प्लेट एक दूसरे के पास में आती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चले जाती है, तो ये पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है सबडक्शन रोल, सबडक्शन जोन। ये पर्टिकुलर एरिया में ट्रेंचेस फॉर्म होती है। ट्रेंचेस मतलब डेप्थ, जहाँ पे गहराई ज़्यादा रहती है। और ये जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आती है, वो पर्टिकुलर एरिया को भी सबडक्शन जोन बोलते हैं, वहाँ पे भी ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ट्रेंचेस जो है सबसे डीप जो है ट्रेंच, दैट इज़ नोन एज मरियाना ट्रेंच। ये मिलता है हमें पैसिफिक ओशन में, ठीक है। देखिए अभी डीप और ट्रेंचेस की मैं अगर बात करूं तो जो शैलो वाला है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में है, दैट इज़ नोन एज डीप, मरीन डीप। और जहाँ डेप्थ ज़्यादा है दैट इज़ नोन एज ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच इट इज़ अराउंड 11,000 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मीटर। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इट इज़ मोर देन द माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है उससे भी ज़्यादा गहरा है ये मरियाना ट्रेंच। इसका ओवरव्यू अगर आपने ऊपर से देखा है तो ओवरव्यू मरियाना ट्रेंच इस तरीके से दिखता है आपको। ये जो सर्कुलर पोर्शन है, दिस इज व्हाट इज मरियाना ट्रेंच। ये चैलेंजर डीप में मिलेगा, पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेंजेस इन प्लेटूज। माउंटेन रेंजेस जैसे कि लैंडफॉर्म में माउंटेन्स है, वैसे ही ओशन बेड में भी माउंटेन रेंजेस है, प्लेटूज है। नाउ दिस हिल्स, some hills are made due to volcanic activity। तो वॉल्केनो का जो लावा निकलता है उसकी वजह से वो हिल्स बन जाती है बहुत सारी जगह। तो जब पानी के ऊपर आ जाती है तो ये हमको आइलैंड जैसा दिखता है। सो दिस इज नोन एज माउंटेन रेंजेस इन दी ओशन। अब जब इनका जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर ये फ्लैट हो जाता है ड्यू टू ये हवा चलती है उसकी वजह से वेयर एंड टेयर होता है लैंड फॉर्म का, तो उसकी वजह से एरिया जो फ्लैट होता है इसको बोलते हैं प्लेटूज। एग्जाम्पल प्लेटू का है चैगोस प्लेटू। अब चैगोस प्लेटू इज वन टाइप ऑफ प्लेटूज दैट इज इन ऑन ओशन फ्लोर। नेक्स्ट वन इज मरीन डिपोजिशन। मरीन डिपोजिशन मीन्स पानी के अंदर जो चीज़ें एक जगह के जमा होती है, दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी क्ले, इट कैन बी पेबल्स। पेबल्स वो छोटे छोटे आपके पत्थर रहते हैं,
सॉइल। अब ये सब कहाँ से आते हैं? जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट के ऊपर से जो नदी, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स जो पानी बह के आता है उसके थ्रू ये सब समुद्र में आते हैं। तो ये सब डिपॉजिट होता है और ये मेजरली आपको मिलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। ये जितने भी डिपॉजिट्स है ये सब आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया, तो उसका जो लावा निकल रहा है, उसके जो एशेस निकल रहे हैं, ये भी डिपॉजिट होते हैं सी बेड पे। एंड दी प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरीन एनिमल्स हैं, आफ्टर दैट देयर रिमेन्स आर ऑल्सो बीन डिपॉजिटेड। इसके अलावा मरीन डिपॉजिट में और क्या चीज़ है? दी वेस्ट, दैट इज सीवेज बाय ह्यूमन्स, सीवेज, plastics, radioactive materials, all these materials get deposited in the ocean. This sewage and all, it affects a lot to the marine animals. ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस, रेडियो एक्टिव है, केमिकल्स वगैरह ये सब जो समुद्र में छोड़ा जाता है उसकी वजह से उनकी लाइफ फॉर्म में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। सो डीप वाटर डिपॉजिट्स में ये सब हो गया है। डेथ एंड डिकेज ऑर्गेनिज्म, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू। सो दीज आर ऑल इन मरीन डिपोजिशन। अब मैंने अभी तक के आपसे डेप्थ की बात की, हाइट की बात की, ठीक है। मीन सी लेवल जो है, हम जो हाइट या डेप्थ नापते हैं वो मीन सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल का एक लेवल लिया है हमने 0, और मुझे अगर माउंट एवरेस्ट की भी अगर हाइट नापनी है तो वो पर्टिकुलर लेवल से मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट नापेंगे। मरियाना सी जो ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, उसकी जो डेप्थ है वो भी वो पर्टिकुलर लेवल से ही नापी जाती है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज 0। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर।